नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो चलिए आज हम लोग डिक्टेशन लिखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। देश में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की चर्चा जोरों पर है। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। पर हाल में सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की गठित की गई उच्च स्तरीय समिति के बाद पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी है। इस उच्च स्तरीय समिति को लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के हर पहलू की पड़ताल कर इसकी व्यवहारिकता को देश के सामने रखने का दायित्व सौंपा गया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही वन नेशन वन इलेक्शन की सोच धरातल पर उतर पाएगी। अच्छी बात है कि सरकार ने इस पहल की शुरुआत कर दी है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस मसले पर किसी समिति का कोई सुझाव नहीं आया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ कमीशन, नीति आयोग और संसद की अस्थायी समिति भी चर्चा कर चुकी है, लेकिन इसे लागू करने का कोई ठोस समाधान पेश करने में विफल रही। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मौजूदा समिति कैसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ठोस आधार तैयार करती है। इस समिति के सदस्यों में कानून के जानकार और संविधान विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा काफ़ी जटिल है और आम राय बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और हितधारकों की राय को ध्यान में रखना होगा। साथ ही कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों की सलाह भी लेनी होगी और व्यापक विचार विमर्श के बाद ही एक सर्वसम्मत फैसला लेना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा वैसे देखने और सुनने में तो अच्छी है, लेकिन भारत जैसे देश में इसे लागू करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत के राज्यों में कई तरह की विविधताएं हैं और राज्यों में अलग अलग राजनीतिक स्थितियां हैं। किसी राज्य में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं तो किसी राज्य में मुकाबला राष्ट्रीय दलों के बीच है और किसी में गठबंधन की सरकार है। ऐसे में अगर किसी राज्य में गठबंधन की सरकार बने और वह कुछ महीने में गिर जाए तो फिर लोकसभा के साथ चुनाव कराने के लिए
राज्य शासन कौन चलाएगा? क्या चुनाव साथ होने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की समय सीमा निर्धारित है? इन सभी सवालों पर गौर करना होगा। इसके अलावा जिन राज्यों में सरकार को बने काम कम समय हुआ है, वहाँ क्या एक साथ चुनाव कराने के लिए उस सरकार को भंग कर दिया जाएगा? क्या राज्य में सत्ता पर काबिज दल इसके लिए राजी होंगे? ऐसे ही लोकसभा और विधानसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिलने, दल बदल के कारण सरकार के गिरने और किसी भी दल द्वारा सरकार बनाने के लिए दावा पेश नहीं करने जैसी स्थितियां आ सकती है। बहुमत वाली सरकार को विधानसभा या लोकसभा भंग करने की सिफारिश का अधिकार होगा या नहीं, ऐसे मसलों पर गंभीरता से विचार करना होगा। समाप्त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप बताइए आपके डिक्टेशन टाइप करने में कितना गलती हो रहा है।